Law of attraction is all about attracting what you want into your life by focusing on positive thoughts and energies. When you focus on the good things you want in your life, the universe will bring them to you. अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिया कमर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे इजीली एंड एफर्टलेसली अपनी लाइफ को आप बदल सकते हैं, अगर आप बदलना चाहें, यही बताती हूँ, यही सिखाती हूँ। सिखाने की कोशिश इसीलिए शुरू की क्योंकि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काफ़ी हेल्प ली, और जब मैंने अमेजिंग रिजल्ट्स पाए तो मैंने सोचा कि ये चीज़ अपनों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। ठीक है, और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, बहुत अच्छे इसके वो फीडबैक्स आ रहे हैं। तो आज की जो एपिसोड है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि देखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज़ है सेल्फ लव। सेल्फ लव के साथ हम एक और चीज़ जोड़ेंगे कि डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। किसी के ऊपर डिपेंड मत करिए। आप क्यों खुश हैं? क्योंकि वो फलाना बंदा आपकी ज़िंदगी में है, आप इस वजह से खुश हैं। चूँकि आप कहते हैं, आप क्या कहते हैं, आपके लिए खुशी क्या मैटर करती है? मैटर करती है। अब मुझे ये दूसरी बात बताइए कि क्या आपके लिए खुशी इसलिए मैटर करती है चूँकि आपको वो घर मिल जाएगा तब आप खुश होंगे, या आपको वो जॉब, आपकी जो डिज़ायर जॉब है वो मिल जाएगी तब आप खुश होंगे, या आपके अकाउंट में अचानक से इतना पैसा आ जाएगा तब आप खुश होंगे, या फिर आपको कोई लॉटरी लग जाएगी तब आप खुश होंगे? क्या आप लोग ये सोचते हैं? और आपने अपनी खुशी को इन तमाम रीज़न्स की वजह से रोक के रखा है, तो आप बिल्कुल गलती पर हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, फर्स्ट मेक योर सेल्फ हैप्पी, देन यूनिवर्स विल गिव यू वट एवर यू वॉन्ट। दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए मैं कहती हूँ 24 घंटे खुश रहने की कोशिश कीजिए, अलाइनमेंट में रहिए। अलाइनमेंट में रहने वाले इंसान को किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं होती, उसकी कोई ट्रेन नहीं छूट रही, उसके हाथ से कोई पैसा नहीं निकल रहा। उसको पता है कि दुनिया में परवरदिगार के पास इतनी अबंडेंस है कि अगर उसने किसी को 5 लाख रुपए दे दिए तो वो मेरे लिए भी 15 उसने बचा के रखे होंगे। वो परेशान नहीं होता। वो दूसरे के पास कोई चीज़ देख के उसको ये नहीं लगता कि ये मेरे हाथ से निकल गई तो शायद दोबारा नहीं मुझे मिलेगी। वो इस उम्मीद पर रहता है कि उसको इससे बेहतरीन चीज़ मिलेगी जिसको वो रियल में डिज़र्व करता है। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने बाज़-औक़ात अल्लाह ताला आपसे कुछ ले लेता है ना, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि परवरदिगार जब आपसे कुछ ले लेता है तो बदले में उसके बेहतरीन अता फ़रमाता है। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व अजुरन ली फ़ी मुसीबती व अख़लिफ़ ली खैरन मिन्हा। ये दुआ हमें किसी ने सिखाई ना, हमारे उस्ताद ने। तो उन्होंने कहा कि जब भी आप कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें तो वजुरन ली फ़ी मुसीबती व अख़लिफ़ ली खैरन मिन्हा, कि ए परवरदिगार कि बेशक हमने लौट कर तेरे पास ही आना है, और जो तू मुझ पर मुसीबत उतार रहा है इसमें मैं मज़ीद बेहतरी, इसके बदले में मैं तुझसे बेहतरी का सवाल करता हूँ। ठीक है, तो ये होता है कि अगर आपके हाथ से कुछ चीज़ छिन रही होती है तो आप डेस्परेट मत हों, डिस्टर्ब मत हों, डोंट लूज़ योर होप। मैं आपको बता रही हूँ कि रात को सोते वक्त और सुबह उठते वक्त आपकी एनर्जीज इतनी हाई होनी चाहिए, और आपको पूरी इस अजम्पशन में जीना चाहिए कि आपके सारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं, और सारे ख्वाब पूरे हो रहे हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थोड़ा सा मैं बार बार बोलती हूँ, ट्रिकी है। आपने अपने माइंड को, अपनी पावर्स को सबसे पहले जगाना है। फिर हर जगह पे जगाना नहीं है ना, कहीं कहीं पे उनको सुलाना भी है, कहीं कहीं पे उनको इग्नोर भी करना है, कहीं कहीं पे उनको इस्तेमाल में लेकर आना है, और कहीं पर उनको लेट गो करना है, वाइजली चलना है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए हमारे बॉडी में कितने न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे मतलब इम्पल्सिस की सूरत में हमें जाके वो फ़ौरन ट्रिगर करते हैं कि जनाब एक दिन में इंसान, डॉक्टर जो डिस्पेंजा के मुताबिक एक दिन में इंसान 60,000 से ज़्यादा ख्यालात सोचता है। अब 60,000 से ज़्यादा ख्यालात अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं, जिनमें से मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स, थॉट्स आर डायरेक्टली इन्फ्यूजिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड, तो जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके जा रहा है वो आपकी रिप्रोग्रामिंग कर रहा है, वो ही बेसिकली आपका लाइफ का जो स्ट्रक्चर है वो उसको बना रहा है।
अब आप खुद सोचिए कि आप अपने आप को धीमा, कंट्रोल्ड, आंखें बंद, साइलेंस सिटिंग करें और अपना सोचिए कि इस वक्त आपका लाइफ पैटर्न क्या है। आर यू हैप्पी? आर यू सेटिस्फाइड? आर यू सक्सेसफुल? आर यू हैविंग अ लॉट ऑफ मनी? अगर ये तमाम चीज़ें हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है कि इट मीन्स कि यू आर इन अलाइनमेंट। और अगर अभी आपने कुछ भी अचीव नहीं किया और आप खुद सोचिए कि 60,000 थॉट्स में कॉन्शियसली अगर आप सोचिए, आप थोड़ा सा अपने दिमाग का जायज़ा लीजिए कि किस किस्म की सोचें आपके दिमाग में हैं। क्या डर है? क्या खौफ है? क्या इस चीज़ का डाउट है कि पता नहीं है मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? सेल्फ डाउट है, ठीक है, या गिल्ट है कि पता नहीं मैंने किया तो क्या, लोग क्या कहेंगे? हाँ, लोग क्या कहेंगे? डज इट रियली बॉदर यू कि लोग क्या कहेंगे? तो अगर आप इन तमाम चीज़ों में हो तो इट मीन्स कि यू हैव टू वर्क ऑन योर थॉट्स, यू हैव टू इम्प्रूव योर थॉट पैटर्न। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने टेक्निक्स भी आपके साथ शेयर कर ली, मैंने हर चीज़ आपके साथ शेयर कर ली, बट स्टिल यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर थॉट्स, मीन्स यू आर स्टिल चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे ही आप अटके हुए हो। आप आगे कैसे बढ़ोगे? और दूसरी बात ये, ट्रस्ट द प्रोसेस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये नहीं होता कि मैंने आज ही सोच लिया और आज ही मेरी सारी पूरी होगी। तमाम विशेष पूरी होने में टाइम लगता है, और जो टाइम है ना ये बेसिकली हमारा है। अब एक चीज़ है, एक प्रोसेस है। देखिए मैं आज बीज ज़मीन में बो देती हूँ और मैं कल कहूँ कि जनाब इसमें फल लगा हुआ हो, तो क्या इज़ इट पॉसिबल? एक ट्रस्ट द प्रोसेस, इसीलिए मैं कहती हूँ ट्रस्ट द प्रोसेस, कि प्रोसेस है। पहले बीज जाएगा ज़मीन में, ग्रो करेगा, ग्रोथ होगी, तना बनेगा, उसके बाद जाके कहीं उसमें फल लगेगा। इस दौरान आपने क्या करना है? उस बीज की हिफाजत करनी है, उस प्लांट की हिफाजत करनी है, उसको पानी देना है, उसकी खाद का बंदोबस्त करना है, उसको आपने नर्चर करना है। ऐसे ही अपनी थॉट्स के साथ भी आपको करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत 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 अमेजिंग रिजल्ट्स लेकर आता है। आप इसको एज ए टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको एज ए टूल अपनी जॉब मैनिफेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको एज ए टूल अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको एज ए टूल अपने डिज़ायर अमाउंट ऑफ मनी इन योर बैंक्स, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तमाम चीज़ें जो कर सकते हैं आप और नहीं कर पा रहे, तो बताइए इसमें क्या टीचर का कसूर है या इसमें भी आपका कसूर है? मेरा तो मकसद ही ये है कि चाहे मैं अगर करीम उबर यूज़ करती हूँ और मैं उन लोगों के साथ भी जब ये शेयर करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात, क्योंकि मेरा मकसद जो है ना, मैं आपको बता दी हूँ। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा मकसद यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जैसे मुझे फ़ायदा हुआ वैसे ही लोगों को भी हो। इसमें मुझे किसी के साथ कोई लालच नहीं है। इसके साथ मैंने गॉड के साथ, अल्लाह के साथ, यूनिवर्स के साथ मैंने एक सेटलमेंट की हुई है कि आई विल डिलीवर माई नॉलेज, आई विल शेयर माई नॉलेज विद एवरी वन हु एवर इज़ इन नीड। जो कोई भी इस वक्त ज़रूरत में है, आई विल शेयर माई नॉलेज विद दैम। मे बी, क्या पता कि किसी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो इस नॉलेज की, और क्या पता कि कहीं पे कोई अपनी ज़िंदगी को बदलने की बहुत बड़ी डिज़ायर रखता हो, और क्या पता कि मेरा फार्मूले उसके ऊपर काम कर। मेरे बोंगे मशवरे लोग मेरे मशवरों को भी ना कहते हैं कि अपने बोंगे मशवरे अपने पास रखें। तो मैं सुनती हूँ उनकी बात, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे बोंगे मशवरे मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे जो टारगेट्स हैं, जो मेरे गोल्स हैं, मेरे बोंगे मशवरे उन तक मुझे लेके जा रहे हैं। मेरे बोंगे मशवरे हैं जिनकी वजह से मैं माई मंथली इनकम इज़ मोर देन 5 लाख रुपीज़ नाउ। मेरे बोंगे मशवरे हैं जिनकी वजह से आई एम सेलिब्रेटिंग एवरी डे। मेरे बोंगे मशवरे हैं जिनकी वजह से मैं फाइनेंशियल फ्रीडम का वो हूँ, एक्वायर करती हूँ। तो मेरे बोंगे मशवरे ही तो मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं, क्योंकि जो सिस्टमेटिकली देखा जाए ना, जो सोसाइटी ने आपके जहन में भरा हुआ है कचरा, वो चाहते हैं कि आप लोग डोमिनेंट रहें। और सॉरी, डोमिनेंट कह रही हूँ, आप लोग इंटरडिपेंडेंट रहें।
वो लोग चाहते हैं। सोसाइटी की डिमांड है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहें, ठीक है, सोसाइटी की ये डिमांड है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिया कमर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए चीज़ों को कैसे इजीली एंड एफर्टलेसली आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यही बताती हूँ। साइंटिफिकली है, प्रूवन है, और लोग दुनिया में इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान में चूँकि कॉन्सेप्ट इज़ टोटली न्यू, और हमारा चूँकि बचपन से ये जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है, तो हमारे लिए ये चीज़ सबसे पहले तो ये चीज़ हज़म करना बहुत मुश्किल है कि लोग अपनी विशेज़ बताने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्योंकि विश करना हमारे यहाँ एक किस्म का लोगों के लिए ना थोड़ा सा गिल्ट फीलिंग है, गिल्ट फील करते हैं। गिल्ट फील इस तरह में करते हैं, यानी आपके लिए अलग घर लेके रहना इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप गिल्टी फील करते हैं कि आप फैमिली को छोड़ के या आप मतलब अलग रहें, तो वो गिल्टी फीलिंग में आ जाता है। जॉब अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप डाउट में रहते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं लगता कि आप जॉब को डिज़र्व करते हैं या नहीं करते, ठीक है। पैसे के बारे में तो बचपन से ही हमें ये कहा गया है कि पैसा बहुत ही मेहनत के बाद और बड़ा ही टाइम लगता है, ठीक है, और उसके बाद जाके कहीं पैसा हासिल होता है। तो ये प्रोग्रामिंग जो हुई हुई है सबकॉन्शियस माइंड तक, जो बात पहुंची हुई है आपके दिमाग में, देखिए कॉन्शियस माइंड में तो आप समझ जाएंगे कि आप कहेंगे कि ये टेक्निक है, इसको मैं अप्लाई करता हूँ, मैं वो कर लूँगा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में आपके डीप डाउन इनर चाइल्ड आपका क्या बोल रहा है, या इनर बीइंग आपका क्या बोल रहा है, वो आपको नहीं पता होता। सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त एक्टिवेट होता है जिस वक्त आप सो रहे होते हैं, ठीक है, और वो उस वक्त चीज़ें जितनी भी आपके दिन में आगे पीछे आपके सब कुछ आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड स्पंज की तरह वो सारा एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। अब डेली आप बेशक मुंह से बोलते रहें आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप बहुत, लेकिन आपको अंदर से सबकॉन्शियस माइंड अगर बार बार आपको ये ऑब्जॉर्व कर रहा है कि आप लोगों की कामयाबी से जेलस हो रहे हैं, या अगर आपको किसी और की वो देख रहे हैं और आपको फील हो रहा है कि आई एम नॉट गेटिंग वट एवर दे आर गेटिंग, तो इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं लैक का शिकार हैं। जब लैक का शिकार हो रहे हैं तो आप लोग लैक मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं जब तक क्लियर नहीं होंगी, न्यू चैप्टर्स, न्यू सक्सेस स्टोरीज़, न्यू जो देखिए इसकी बहुत ज़्यादा, इसकी इतनी वैरायटी है। ये एक लॉ है ना, एक लॉ है, और इस कानून कशिश, कशिश का कानून, कि कशिश कैसे पैदा की जाए, कैसे कशिश के ज़रिए आप पैसा अट्रैक्ट करें, कैसे कशिश के ज़रिए आप अपना मनपसंद जीवन साथी अट्रैक्ट करें, जो आपका ख्याल भी रखे, जो आपको, जिसको आप मतलब जो आप डिज़र्व करते हैं, आपको वो मिल सके। कशिश के कानून को इस्तेमाल करते हुए आप कैसे अपनी मनपसंद जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकें, ठीक है। ये तमाम चीज़ें तब होंगी जब आप कशिश के कानून को थोड़ा सा समझेंगे। अगर आप अभी तक इतनी वीडियोस बना देने के बावजूद अगर अभी भी आप लोगों ने कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया, मीन्स यू आर स्टिल इन योर पास्ट। देयर इज़ नो फ्यूचर, देयर इज़ नो प्रेजेंट, देयर इज़ नो प्रेजेंट मोमेंट, और आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया। मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आ चुका है। मैंने आपसे कहा था कि माई मंथली इनकम इज़ मोर देन 5 लाख रुपीज़। मैंने आप लोगों के सामने चिट विश पे 20,000 रुपीज़ मैनिफेस्ट कैसे कर ली है। मैंने आपके सामने जो जो चीज़ें मेरी डिज़ायर में थी, मैंने कैसे मैनिफेस्ट की, कैसे इवेंट्स को मैनिफेस्ट किया, कैसे फ्रेंड्स को मैनिफेस्ट किया, कैसे मुख्तलिफ जॉयफुल जो रेस्टोरेंट हैं टेस्टी यमीएस्ट फूड वाले, उनको मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया, कैसे आई मैनिफेस्टेड माई जो मेरा इनिशियल अर्थराइटिस शुरू हो चुका था, और मुझे डॉक्टर्स ने यही कहा था, उन्होंने कहा था कि आप अब बहुत आपको केयरफुल होना पड़ेगा। और मैंने कहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पे मैं हर चीज़ में इस्तेमाल कर रही हूँ, वहाँ पे मैं हेल्थ पे भी इस्तेमाल करूँगी। अभी मैंने हेल्थ वाले इश्यूज़ को नहीं किया। हेल्थ वाले टॉपिक्स पे मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करती क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है कि अपनी बीमारियों के बारे में रोना रोएं,
तो मैं इसलिए आप लोगों को बताती हूँ कि हीलिंग जो है ना वो बहुत अच्छी है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। यकीन करें कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा जो अर्थराइटिस शुरू हुआ था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी, वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुका हुआ है। इसके अलावा 1-2 और ही मतलब चीज़ें छोटी-छोटी आई थी, लेकिन जिनको मैंने फ़ौरन अपना हील कर लिया। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप इस्तेमाल करते हुए करते हैं, आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब करके समझ रहे हैं कि अब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया, एक वीडियो देख के आपने सोचा कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया। अब मैं आपको अपनी पर्सनल बताती हूँ कि मैं अभी तक चैप्टर नंबर 57 पे हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाने हुए मुझे तकरीबन कोई 5 साल हो गए। इन 5 सालों में मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। मैंने बहुत सारे अपनी ज़िंदगी के जो मेजर इवेंट्स थे, मैंने वो मैनिफेस्ट किए हैं। मेरी बेटियों की कामयाबियाँ मैंने मैनिफेस्ट की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेलिब्रेशंस पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं जितना तेज़ी से सेलिब्रेशन करती हूँ, उतनी ही तेज़ी से मेरे पास गुड न्यूज़ आती हैं। और मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए लाहौर जा रही है। मेरी छोटी बेटी की कॉन्फ्रेंस में इनविटेशन आ गया है दुबई से, वो अब दुबई के लिए जा रही है। और ये हमने कैसे मैनिफेस्ट किया है, हमें कोई पता नहीं था। हफ्ता पहले हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था और अचानक अब हमें ये जब गुड न्यूज़ मिली है तो मैंने कहा देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे अमेजिंगली काम करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो आप लोग जब तक आप लोग अपने मतलब मैजिक बॉक्स आपने नहीं वो किया, विजन बोर्ड आपने नहीं बनाया, स्क्रिप्टिंग आप नहीं करते। मैं रात को चाहे 2 बजे तक जाग रही हूँ, बेशक बहुत ज़्यादा थकी हूँ, बेशक कुछ भी हो, लेकिन 4 लाइनें भी अगर मुझे लिखनी पड़े तो मैं लिखती हूँ। 4 लाइनें भी अगर मुझे लिखनी पड़े तो मैं ज़रूर लिखूँगी। अभी मेरी एक दोस्त है, उनका मैसेज आया है कि उन्होंने कोई चीज़ मैनिफेस्ट की है, लेकिन जब हो जाएगी तो वो बताएंगी। तो चीज़ें मैनिफेस्ट करना सीखें, पैसा मैनिफेस्ट करें, क्योंकि पैसा आपके पास हो तो बहुत ही आसानी हो जाती है, हर चीज़ बहुत आसान हो जाती है। अब मेरी बेटी ने दुबई जाना, तो अब मेरे पास पैसा चूँकि है, इस वजह से मेरे लिए बहुत आसान है। हमें कोई और मतलब कॉम्प्लिकेशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं। हम ये नहीं कह सकते वी कैन नॉट अफोर्ड इट, बल्कि मैं और अनुज तो साथ जाने के लिए भी तैयारी पकड़ रहे हैं कि हमने कहा हो सकता है कि हमें फ़बिया को अगर मतलब उसमें ट्रेनिंग के लिए और इसके लिए बुलाया जा रहा है, तो मैं और अनुज उसके साथ चले जाते हैं और हम लोग दुबई घूम आएंगे। तो ये चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट की जा रही हैं, ये कैसे हमारी मतलब स्टेप बाय स्टेप एक सक्सेस है। सक्सेस की तरफ आपने कैसे जाना है, आप इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, मैं यही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन अभी तक अगर आपने देखिए मेरी बात सुने, आपका बिलीव तब बढ़ेगा जब आप एक आज आप सोच लें कि आपको कहीं से अचानक गिरे हुए 100 रुपये मिलेंगे। सोच लें ना, सोचने में आपका क्या जाता है। अच्छा आप सोच लें कि आपको 50 रुपये कहीं से गिरे हुए मिलेंगे, कहीं से आपको 100 रुपये मिल जाएगा, अचानक से आपको 500 रुपये कोई दे देगा, ठीक है, और कहीं से आप 1000 रुपीज़ अट्रैक्ट कर लेंगे। ये चीज़ें करने में आपका क्या जाता है, करें तो सही। और इस गिल्ट को निकाल दीजिए कि पैसा आपके पास आएगा तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर आएगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि पैसा आता है तो साथ बहुत मुसीबत लेकर आता है। ये बात मैंने जब सुनी तो मैंने कहा यार, जब पैसा आपके पास आ रहा है और आप उसको ऑलरेडी इतना वो कर रहे हो, नेगेटिविटी दे रहे हो, तो वो कैसा आपके लिए अच्छा ही लेकर आएगा। हमारे पास तो जब भी पैसा आता है, आप यकीन करें कि हमारी हर चीज़ बहुत ईजी हो जाती है। वो मैं अभी आपके लिए एक शॉर्ट बना के अभी अपलोड करूँगी, आप उसमें देखिएगा कि चीज़ें कैसे पैसा आने के बाद चीज़ें कैसे ईजी एंड एफर्टलेसली आप लोगों के पास आ जाती है। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर दिया और ऑनलाइन मेरे पास आ गया, कैसे ईजिली मैंने वो मैनिफेस्ट कर लिया। जो चीज़ आपको चाहिए, इवन कि स्कूल के लिए कोट चाहिए, और ये स्पेशली मैं बच्चों को बताना चाहूँगी कि बच्चों प्लीज़ 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 मेरी बात मानो और मैजिक बॉक्स बना लो। ये मैजिक बॉक्स इतना ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। मैं विशेज़ लिख के डालती हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन जब बाद में मेरी जब पूरी होके सामने आती हैं, जब मैं उठाती हूँ निकालती हूँ, तो यकीन करो कि उस दिन मेरे लिए बहुत ईद वाला दिन होता है मेरा, कि जिस दिन मैजिक बॉक्स खुलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सबके साथ शेयर करें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो भी मैंने आप तक नहीं पहुंचाई, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ। मैं वेट सिर्फ इस चीज़ का कर रही हूँ कि आप लोग पहले अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे।
टिल देन अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी लाजमी अपने क्वेश्चन पूछें ना, आप पूछिए मुझसे कि मुझे ये मैनिफेस्ट करने का तरीका बताएं।